में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की खबरें लगातार आ रही हैं और ऐसे में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग का आरोप है। देखिए, लगातार फायरिंग पुलिस बल कर रहा है सरकार की सत्ता के आदेश पर, और अब जो आंकड़े सामने आए हैं वो डराने वाले हैं, क्योंकि ये अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। अब ये तस्वीर आप देखिए, तेहरान की सड़कों पर कैसे फायरिंग हुई है, बहुत हालात खराब है। आप सुनिए, गोलियों की आवाजें आपको सुनाई देगी। और आंकड़े डराने वाले, जो जानकारी हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर फायरिंग की खबर है। अभी हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। तेहरान समेत जो प्रमुख शहर हैं वहां पर हिंसक झड़प हो रही है। बड़ी संख्या में लोग उतरे हुए हैं सड़कों पर, आप भीड़ को देख भी पा रहे हैं। प्रदर्शनकारी और IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, जो इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके जवानों में ये झड़प हुई है। 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 500 से ज्यादा की मौत की खबर है और हो सकता है ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाए। देखिए, अभी जो ताजा जानकारी, ताजा अपडेट आ रहा है, 544 मौतें अब तक हुई हैं। और ये देखिए आप, किस तरह से विरोध दर्ज कराया जा रहा है। ईरान में लोग सत्ता के खिलाफ, खामनेई के खिलाफ सड़कों पर बड़ी संख्या में उतरे हुए हैं। ये देखिए, तस्वीरों में देखिए, अलग अलग जगहों पर किस तरह का माहौल है। हिंसक प्रदर्शन हो गए हैं, विरोध प्रदर्शन हिंसक हो चले हैं शहर शहर। देखिए, दीवारों पर लिखा जा रहा है कि ये सरकार नहीं चाहिए। खामनेई सरकार का विरोध किस कदर अलग अलग शहरों से सामने आ रहा है। तस्वीरों के जरिए आपको वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अभी जब हम और आप ये तस्वीरें बता रहे हैं तो ईरान में हालात बहुत ज़्यादा टेंस हैं, बहुत ज़्यादा टेंस हैं। आप समझिए कि ईरान में अब ऐसा लग रहा है कि कभी भी वो पल आ सकता है जब खामनेई या तो देश छोड़ सकते हैं या तो उनका जो पूरा किला है वो ढह सकता है। अभी हालात ऐसे ही बने। इस बीच अमेरिका का रुख भी बहुत हद तक उनके खिलाफ है, बयानबाजियां हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले कह चुके हैं कि प्रदर्शनकारियों पर अगर अटैक हुआ तो इंटरवीन करेंगे। और अब जो आंकड़े आ रहे हैं कि 544 लोगों की मौत हुई है, तो वो ये कहीं ना कहीं अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि अमेरिका भी इस युद्ध में कभी भी आ सकता है। ईरान में जो प्रदर्शन है वो हिंसक हो चले हैं। हम आपको बता रहे हैं, शहर शहर में जमकर बवाल हो रहा है और खामनेई सरकार का विरोध किया जा रहा है। जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं और उनकी मांग है कि अब खामनेई सत्ता छोड़े, पद छोड़े और एक आज़ादी वाली सरकार मिले। इसको लेकर मांग तेज हो गई है। तस्वीरें आप जो देख रहे हैं वो अभी ताज़ा स्थिति ईरान की बयां कर रही है और बताया जा रहा है कि अब इसको दमन करने की भी कोशिश, दबाने की भी कोशिश हो रही, क्योंकि खुलेआम आप सोचिए, सरकार के कहने पर फायरिंग हो रही है। 544 लोगों की अब तक मौत हुई है इस फायरिंग में। 10,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ये प्रदर्शन रुक नहीं रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं खामनेई के विरोध में। देखिए, सड़कों पर बड़ी संख्या में आप लोगों को देख रहे हैं। लोग खुलेआम ये कह रहे हैं कि उन्हें खामनेई नहीं चाहिए। रैलियां निकाली जा रही हैं फायरिंग, गिरफ्तारी के बावजूद। इसका मतलब कि ईरान की जनता अब रुकना नहीं चाह रही। वो चाह रही है कि ये जो दौर है ये फैसले का दौर हो। और इसी तरह की तस्वीरें निकलकर ईरान से सामने आ रही हैं। पूरा विश्व ये देख रहा है कि ईरान में एक गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। देखिए, ईरान आज उबल रहा है। 100 से ज्यादा शहरों में विरोध की आग भड़की हुई है। सड़कों पर जनता है और सामने इस्लामी सत्ता है। सरेआम गोलियां चल रही हैं, इंटरनेट बंद है, शहर अंधेरे में डूबे हुए हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी है, रिपोर्ट के जरिए डिटेल में आपको बताते हैं। ईरान में गृह युद्ध जैसे हालात। गोली, गिरफ्तारी, सत्ता की लाचारी। तख्ता पलट की आहट, खामनेई की आफत। ईरान इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ा है।
तेहरान से मशहद तक, करमान से इस्फान तक सभी 31 प्रांतों में भड़की बगावत ने खामनेई शासन की नींव हिलाकर रख दी है। सड़कों पर आग है, इमारतों से धुआं उठ रहा है और गूंज रहे हैं नारे लॉन्ग लिव शाह। ईरान में भड़के विद्रोह की आग में अब तक 500 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, हजारों घायल हैं। ये वही ईरान है जहां 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद पहली बार धार्मिक सत्ता को खुली चुनौती दी जा रही है। प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं कि सुरक्षा बल अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं, इंटरनेट बंद है, फोन लाइनें काट दी गई हैं, कई शहर अंधेरे में डूबे हैं। इस बीच तेहरान की सड़कों पर मोटरसाइकिल और कार रैलियां निकाली गई। महंगाई के खिलाफ 28 दिसंबर से शुरू हुआ यह आंदोलन अब इस्लामिक शासन के खात्मे की मांग बन चुका है। ईरान आज इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर है। एक तरफ सड़कों पर उतरी जनता जो इस्लामी शासन की बेड़ियां तोड़ना चाहती है, दूसरी तरफ खामनेई की सत्ता जो गोलियों और इंटरनेट बंदी से विद्रोह कुचलने पर उतारू है। अब देखना होगा ये विद्रोह इस्लामिक गणराज्य का अंत बनेगा या ईरान एक और खूनी अध्याय लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। आपको बताएं, ईरान पर कहा जा रहा है अमेरिका हमला कर सकता है। ट्रंप ने ईरान सरकार को सीधे सीधे धमकी दे दी है। ईरान पर हर घंटे अपडेट ले रहे हैं, ट्रंप ने ये क्लियर कहा है। अब आप इसका मतलब समझिए, इसके मायने बड़े हैं, क्योंकि पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि अगर प्रदर्शनकारियों पर हमला किया गया तो वो विकल्पों पर विचार करेंगे। और अब ये जो खबर है कि हर घंटे अपडेट ले रहे हैं, इसका मतलब बड़ा है। क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, पहले आपको सुनवा रहे हैं। Going through it for years with me, being hit, Soleimani, al-Baghdadi, the Iran nuclear threat wiped out. What a stupid question. Wouldn't you say that they probably do at this point? After going through it for years with me, being hit, Soleimani, al-Baghdadi, the Iran nuclear threat wiped out. What a stupid question. Wouldn't you say? तो आपने सुना क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? कह रहे हैं कि एक मीटिंग जरूर सेटअप हो रही है, लेकिन उससे पहले जो ईरान कर रहा है, जिस तरह से अटैक कर रहा है, उसको देखते हुए हमें एक्ट करना होगा। और हम हर घंटे निगरानी कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। ईरान के हालात पर यूएसए की नजर है। डोनाल्ड ट्रंप ये क्लियर कह रहे हैं, रेड लाइन क्रॉस कर रहा है ईरान, ये भी कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और उनके खिलाफ कड़े विकल्पों पर चर्चा चल रही है। ट्रंप की खामनेई को ये सीधी चेतावनी सामने आ गई है। रेड लाइन पार कर रहा है ईरान, यानी रेड लाइन क्रॉस कर रहा है, उनके बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान पर यूएसए का सैन्य एक्शन अब ऐसे में लग रहा है संभव है। ट्रंप को प्लानिंग की ब्रीफिंग दी जा रही है, चर्चा इस बात पर चल रही है। Iran wants to negotiate, yes. Negotiate what? We may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. Right. But a meeting is being set up. Iran called, they want to negotiate. तो सुना आपने, वो कह रहे हैं कि बैठक तो होने वाली, लेकिन उससे पहले जो ईरान कर रहा है उसको देखते हुए हमें एक्ट करना पड़ सकता है। और इसी से जुड़ी आपके सामने तस्वीरें भी रख रहे हैं। दुनिया भर में ईरानी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप ये तस्वीरें देखिए। 3 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। लॉस एंजलिस यूएसए की तस्वीरें हैं, जर्मनी की तस्वीरें हैं, लंदन की तस्वीरें हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में लॉस एंजलिस की सड़कों पर जमा हुए ईरानी प्रदर्शनकारी, उनकी भीड़ आप देख रहे हैं। और ये देखिए, जर्मनी की भी तस्वीरें देखिए। यूके में, लंदन में भी ये प्रदर्शन चल रहे हैं। और ये प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सभी कह रहे हैं कि वो ईरानी लोगों के साथ खड़े हैं। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर पूरे देश में अब ईरानी लोग जो हैं वो आवाज उठा रहे हैं। लॉस एंजलिस, जर्मनी और लंदन, 3 जगह की तस्वीरें आपके सामने हैं।